आज हम अपने महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और बातें भी उनकी याद करनी चाहिए। भगत सिंह जी ना हिंदू थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ना थे मुसलमान। भाई प्रथम विश्व युद्ध में क्यों भाई, क्या फौजी वहां पे धरने पे बैठता जाके? क्या फौजी वहां पे भूख हड़ताल पे बैठता? और वो भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था। खुद गांधी ने लिखा है कि खेदा के गांव में जब हम किसान आंदोलन चलाते थे तो लोग हमें मालाएं पहनाते थे, और उन्हीं गांव में जब हम गए भर्ती कराने के लिए अंग्रेजी फौज में तो गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मान के चलिए कि इस देश को जो आज़ादी मिली है वो क्रांतिकारियों की वजह से मिली है। कांग्रेस का संगठन 1885 में जब हमने किया था, एक सेफ्टी वाल्व के रूप में किया था कि हमें अपने अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ एक ऐसी संस्था चाहिए जो ये जो क्रांतिकारी विचारधारा है उनसे हमारा बचाव कर सके। और ताजिंदगी कांग्रेस ने 1947 तक इस काम को निभाया। नौसैनिक क्रांति तक को जो है इन्होंने दाल रोटी की लड़ाई बता दिया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों तक को इन्होंने 1973 तक शुद्ध सैनिक नहीं माना। उधम सिंह को पागल बता दिया कि ये पागल आदमी का काम है, और हमें उम्मीद है कि जो हमारी बातचीत अंग्रेजों से चल रही है उसका इस पे असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे, मेरी युवा पीढ़ी से विशेष तौर से निवेदन है कि इन क्रांतिकारियों के आदर्श को पढ़ें जिन्होंने देश के लिए, और ये समझिए कि देश और आपका अपना जो व्यक्तिगत वो है विकास, ये दोनों विकास जुड़े हुए हैं, देश का भी और आपका भी। देश मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे। आपका घर मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। और अंततः राष्ट्रवाद की एक परिभाषा देके मुझसे एक सवाल पूछा गया जेएनयू के अंदर, क्या राष्ट्रवाद आप करते हैं, ये बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, ये रिएक्शनरी लोगों का, प्रतिक्रियावादियों का नारा है राष्ट्रवाद। तो मैंने जवाब दिया था, मैं कहा बेटा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं जो मैं तुम्हें इनकी थ्योरी बतानी शुरू करूं, वो यूरोप की किताबों से उनकी परिभाषाएं निकाल के राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है। मैं तो सिर्फ एक सवाल तुमसे पूछता हूं, जहां तुम रहते हो उसको क्या कहते हो? उसने कहा जी घर कहते हैं। मैं कहा तुम्हारे घर पे कोई हमला करे तो क्या करोगे? उसे बचाओगे, भाग जाओगे, या आसपास के पड़ोसियों को भी इकट्ठा करोगे अपने घर को बचाने के लिए? नहीं जी, उस घर को बचाएंगे। मैं कहा तुम्हारा वो घर कहां पे है, किस भूमि पे है? देश की भूमि पे। तो मेरे लिए राष्ट्रवाद ये है कि जिस तरीके से तुम अपने घर की भूमि को बचाने को तैयार हो, उसी तरीके से देश को बचाना है। अगर देश नहीं बचेगा तो तुम्हारा घर भी नहीं बचेगा। फिर वही हाल होगा जैसे आक्रांता आए थे, वहां से कोई जमीनें जो हैं वो अपने कंधों पे लाद के नहीं लाए थे, अपने घोड़ों पे लाद के नहीं लाए थे, अपने ऊंटों पे लाद के नहीं बनाए थे। यहां पे ही हमारी जमीनों को कब्जा करके आबाद होते चले गए। तो क्रांतिकारी जो देश के लिए चाहते थे, देश को मजबूत करना चाहते थे, उस मजबूती के साथ उठिए। देश के साथ अपने को जोड़िए, देश के भविष्य के साथ आपका भविष्य जुड़ा है। और इन क्रांतिकारियों को सलाम करते हुए आज एक बार फिर कम से कम एक अपने सोशल मीडिया पे इन क्रांतिकारियों को याद में एक पोस्ट जरूर कर दें, अगर कुछ और नहीं कर सकते तो। जय हिंद।